चैप्टर फर्स्ट, वर्ग तथा वर्गमूल। देखिए इधर वर्ग और वर्गमूल दोनों अलग अलग पार्ट में, ठीक है। अगर आप लोग कहीं कोई कंफ्यूज होगा तुरंत कमेंट करना, यहां नहीं समझ में आ रहा है। वर्ग के बारे में बताऊंगा और वर्गमूल के बारे में, दोनों अलग अलग पार्ट। इसमें वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, वर्गमूल क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। इसको स्क्वायर रूट भी कहेंगे अथवा अंडर रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अंडर रूट। स्क्वायर रूट और अंडर रूट, या तो इसको स्क्वायर रूट कहो या तो क्या कहो, अंडर रूट। इसमें वर्ग की पहचान क्या होती है, ऐसे होगा, x की पावर 2 लिखा है तो x का स्क्वायर कहो, या तो x की पावर अगर 2 लिखा है तो x की घाते 2 कहो। अगर 5 का, अगर यहां मैं लिख दे रहा हूं x तो यहां लिख दिया गया है, y की स्क्वायर अगर लिख दे रहा हूं, या तो इसको क्या बोलेंगे, y का स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे, y का स्क्वायर, या तो क्या पढ़ेंगे, y की घाते कितना पढ़ा जाएगा, 2। y घाते कितना पढ़ेंगे, 2। इसको पढ़ने का तरीका, ठीक है, y घाते 2। वर्गमूल की पहचान क्या है, वर्गमूल की पहचान आपको करड़ी है। करड़ी या तो क्या कहा जाएगा, दूसरा मूल। देखिए दूसरा मूल अगर यहां 2 लिख दिया गया तो दूसरा मूल, अगर 3 लिख दिया जाएगा तो तीसरा मूल, 4 लिख दिया जाएगा तो चौथा मूल। यानी जितना लिखा रहेगा उसका उस मूल का नाम हो जाएगा। लेकिन केवल 2 नहीं लिखा जाता, दूसरा मूल में 2 नहीं लिखा जाता है, 2 छुपा होता है। 3 लिखेंगे तीसरा मूल, मतलब 2 से नहीं लिखा जाता, जब भी लिखा जाएगा 3 4 5 6, 2 छुपा होता है। ये तो वर्गमूल की पहचान होगी करड़ी। लेकिन करड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, करड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, करड़ी को अंग्रेजी में कहते हैं सूट्स, SURDS। सूट्स में क्या होती है, करड़ी। करड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सूट्स। सूट्स माने क्या होते हैं, करड़ी। SUR साइलेंट होगा, ठीक ना, इसको पढ़ेंगे सूट से। कुछ लोगों से पूछेंगे, जो लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ेंगे यानी वर्ग और वर्गमूल, तो उसमें पूछेंगे तो करड़ी को क्या कहेंगे, तो तुरंत बताएंगे स्क्वायर रूट कहेंगे या तो अंडर रूट बताएंगे। जबकि करड़ी को ना स्क्वायर रूट कहेंगे ना अंडर रूट। स्क्वायर रूट और अंडर रूट उसका वर्गमूल होता है। लेकिन करड़ी को जब भी कहेंगे इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको सूट। सूट मीन्स क्या होती है, करड़ी। तो सभी लोग हेडिंग डालिएगा, इसमें हेडिंग डालिएगा वर्ग। अब हम बताएंगे वर्ग किसे कहते हैं, यानी वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। आज आपको वर्ग और वर्गमूल के बारे में डिटेल बताएंगे। जिसको अगर वर्ग समझ में आ गया और वर्गमूल, तो उसको आसान भाषा में बताऊंगा वर्गमूल निकालने की विधि। एक होता है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है भाग विधि, ठीक है। ये पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा वर्ग। हेडिंग में रहेगा वर्ग, कोष्टक में लिखिएगा स्क्वायर। स्क्वायर, इसकी परिभाषा लिख दीजिएगा आप लोग। किसी भी संख्या का उसी संख्या में, किसी भी संख्या का उसी संख्या में गुणा किया जाए तो वह संख्या वर्ग कहलाती है, वह संख्या वर्ग कहलाती है। देखिए इधर एग्जाम्पल में देखिए, किसी भी संख्या का उसी संख्या में क्या किया जाए, गुणा किया जाए तो संख्या क्या कहलाता है, वर्ग कहलाती है। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से ना। जो लोग वीक स्टूडेंट होंगे, वर्ग वर्गमूल एकदम डिटेल पढ़ाऊंगा, 0 पॉइंट से सिखाया जाता है, ठीक ना। तो जैसे हेडिंग में लिखा जाए किसी भी संख्या का, चाहे कोई भी संख्या उठाओ। जैसे अगर हमने 1 उठा लिया, किसी भी संख्या का, जैसे 1 का गुणा 1 में, n कहा गया, किसी भी संख्या का उसी संख्या में। जैसे 1 का गुणा किसमें किया जाए, 1 में, तो 1 एकम कितना हो जाएगा, 1। अगर या तो 2 का गुणा 2 में, यानी किसी भी संख्या को उठाइए, जिस संख्या को गुणा करेंगे फिर उसी संख्या का सेम
उसी में गुणा कर दीजिए। 2 को उठाइए यानी 2 संख्या को उठाइए और 2 का गुणा किस में किया जाए? 2 ही में। 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। फिर 3 को उठाइए, 3 गुणा 3 में, 3 त्रिका 9। अब आप 4 को उठाइए, 4 गुणे 4, 4 चौक को 16। 5 उठाइए, कितना हो जाएगा? 5 गुणे 5, 5वां 25। आइए 6 गुणे 6, 6 छवा के 36। 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49। 8 गुणे 8, 8 अट्ठा 64। 9 गुणे 9, 9 नवा 81। 10 गुणे 10, 10 दहा में 100। तो जिस संख्या का गुणा उसी संख्या में किया गया। परिभाषा आपको हमने लिखवाया, किसी भी संख्या का गुणा उसी संख्या में। जैसे 1 का गुणा 1 में, 1 1 कम 1। 2 का गुणा 2 में, 2 दूनी 4। 3 का गुणा 3 में, 3 त्रिका 9। जो गुणनफल प्राप्त हुआ, गुणनफल, इसको बोलते क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? कोई पूछ ले क्या बोलते हैं इसको? गुणनफल। क्या बोलते हैं इसको? गुणनफल। लेकिन इन्हीं गुणनफल को क्या कहेंगे? यही जब संख्या जो है ना, यही सब संख्या क्या है? देख लो, मैं बता रहा हूं, यह सब क्या है? वर्ग है। क्या है? वह सब, यह सब क्या है? जैसे 1 किसका वर्ग है? 1 का वर्ग है। लेकिन लिखा कैसे जाएगा? सब लोग देखो ध्यान से। अभी मैं आपको वर्ग बताऊंगा, वर्गमूल बताऊंगा, दोनों के बारे में। देखो सभी लोग, 1 का गुणा 1 में किया गया 1, यही ना है? हाई 1 कितनी बार लिखा गया है? कितना बार लिखा गया है? तुम बताओ, 1 कितनी बार लिखा गया है? 2 बार लिखा गया है। तो 1 लिख देंगे ऐसे, 1 की पावर 2। अगर 1 2 बार है तो 1 की पावर कितना लिखेंगे? 2, यानी 1 की घाते 2, यानी 1 का स्क्वायर। चाहे 1 की घाते 2 का हो या 1 की पावर 2 का हो, चाहे 1 का स्क्वायर का हो। हाई 2 कितनी बार लिखा गया है? 2 बार। तो 2 का भी कितना हो जाएगा? स्क्वायर। 3 गुणे 3 कितनी बार लिखा गया है? 3 का स्क्वायर। 4 गुणे 4 कितनी बार लिखा गया है? 3 बार। देखो कोई संख्या अगर 4 गुणे 4 गुणे 4 3 बार लिखा गया है तो 4 की घाते कितना लिख देंगे? 3, या 4 क्यों पढ़ेंगे। अगर 5 गुणे 5 3 बार लिखा गया है तो 5 की घाते कितना जाएगा? 3। अगर मान लेते हैं यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने बार लिखा गया है? 1 2 3 4 5। 2 की पावर कितना जाएगा? 5। नहीं समझ में आया? अभी समझ आ रहा कि नहीं? इस तरीके इसको लिख सकते हैं। हाई 5 गुणे 5 2 बार लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर। 6 गुणे 6 6 का स्क्वायर। 7 गुणे 7 7 का स्क्वायर। 8 गुणे 8 8 का स्क्वायर। 9 गुणे 9 9 का स्क्वायर। 10 गुणे 10 कितना जाएगा? 10 का स्क्वायर। इतना सबको समझ आया कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? अगर प्रॉब्लम है कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखना ध्यान से। अब हमने बताया कि वर्ग किससे कहते हैं? जब किसी भी संख्या का गुणा हम सेम उसी में कर दिए तो जो गुणनफल प्राप्त हो गया, यही सब संख्या क्या हो गया? हमारा वर्ग। जैसे अगर कोई पूछ ले 1 का स्क्वायर है जी, किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर है। जब 1 का स्क्वायर है 1 गुणा 1 में किया गया तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। 3 का स्क्वायर कितना? 9। 4 का स्क्वायर कितना? 5 का स्क्वायर कितना? 6 का स्क्वायर कितना? अभी नहीं समझा? अब आप देखो ध्यान से। अभी मैंने बताया वर्गमूल, ये तो वर्ग के बारे में हो गया। अभी बच्चा किसके बारे में? वर्गमूल के बारे में। थोड़ा इधर देखना ध्यान से। वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल, वर्गमूल की पहचान क्या होती है? करड़ी। इसका नाम क्या है? करड़ी। हमने 2 बार बता दिया। वर्गमूल की पहचान क्या होती है? करड़ी। देखिए ध्यान से, जैसे अगर आपको 16 का क्या निकालना है? वर्गमूल। देखिए आप लोग ध्यान से, एक चीज पॉइंट हमने नहीं बताया। जैसे कोई संख्या लिखा है, जैसे मान लेते हैं यहाँ 5 की घाते 2 लिखा है, इसको घात पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं आधार। क्या पढ़ते हैं? आधार, या तो क्या पढ़ेंगे? बेस। क्या पढ़ेंगे? आधार या तो बेस। ठीक है। तो आप लोग ये बताइए, हाई 2 आधार है, 2 क्या है? आधार है। हाई क्या है? इसकी घात है। समझ में आ रहा कि नहीं? 2 आधार है, इसकी घात है। ध्यान से देखना आप लोग, ये आपका वर्ग है। ये क्या है? आपका है वर्ग। पढ़ेंगे हिंदी में क्या पढ़ेंगे? इसको वर्ग। 5 का क्या पढ़ेंगे? वर्ग है। ये भी क्या है? वर्ग है। संख्या आपका मूल संख्या है। कौन संख्या है? मूल। इसलिए इसको वर्ग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? मूल। क्या हो गया? वर्गमूल। तो 4 का वर्ग कितना हो गया? 16। लेकिन 16 का वर्गमूल पूछेगा खाली क्या आएगा? 4। कितना आएगा? 4। समझ आया ना? जैसे 1 का वर्गमूल पूछ लिया जाए तो 1 का वर्गमूल संख्या क्या आता है? 1। अगर कोई अंडर रूट कितना लिख दे? 4। तो 4 का वर्गमूल संख्या क्या आती है? 2।
कितना है 2। अगर करड़ी में 9 लिख दिया गया, 9 का वर्गमूल संख्या कितना आपका है 3। समझ में आ रहा कि नहीं। अगर 16 लिख दिया जाए तो 16 का वर्गमूल संख्या कितना आपका है 4। समझ में आ रहा कि नहीं। लेकिन इसको निकालने का तरीका होता है, मेथड, गुणनखंड मेथड से और भाग मेथड, ठीक है। गुणनखंड विधि और भाग विधि। ये तो मैं आपको एक जानकारी के लिए बता रहा हूं कि यही वर्गमूल होता है। अगर मैं अंडर रूट 100 लिख दिया तो अंडर रूट कहो या तो स्क्वायर रूट कहो, लेकिन इसका नाम करड़ी है ना, इसका इंग्लिश में सूट्स कहते हैं। स्क्वायर रूट कितना लिख देने 100, ठीक है। तो बताइए आप लोग, करड़ी में 100 लिखा गया, इसका वर्गमूल संख्या कितना हो जाएगा 10। किसी कोई दिक्कत इसमें है। ऐसे वर्ग को मैं एक कुछ संख्या को मैं ट्रिक बताऊंगा निकालने का तरीका, ठीक है। जैसे ट्रिक है, बहुत सी संख्याओं का ट्रिक है, अलग अलग मेथड है। जैसे किसी संख्या का वर्गमूल निकालना पड़ जाए, कुछ लोग गुणा करते हैं तो कहीं उनका हासिल गड़बड़ा जाता है, कहीं जोड़ने में गड़बड़ा जाते हैं लोग, ठीक है। लेकिन हम एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसमें गुणा करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन एक ट्रिक ऐसा बताएंगे जो 1 से 100 तक किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो, ठीक है। और मैक्सिमम वर्ग जो आपको याद होना चाहिए, कम से कम 30 तक वर्ग याद होना चाहिए। एग्जाम में जब आप बैठते हैं ना, कुछ बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम याद तो रहेगा। जो काम 1 मिनट में करेंगे, पता चला को 2 सेकंड में आ जाएगा। सोचिए आंसर आ गया, ठीक है। तो सब लोग इसको उतारना चाहते हैं, उदाहरण में उतार लीजिए। उस पॉइंट 1 में जिस संख्या में केवल एक एक हो, एक एक हो, उसका वर्ग याद करना। हो गया। देखिए इधर, जिस संख्या में केवल और एक एक हो उसका वर्ग याद करना। ऐसा ट्रिक बहुत यूट्यूब वाले बताते होंगे, और हो सकता है उसी से मिलती जुलती वेबसाइट हमारी भी हो, हम भी बताएंगे। हो सकता है आप लोगों को भी आ रहा होगा पहले से ही। एक इसका बताऊंगा, सेम इसी ट्रिक से। मेरा मैथ पढ़ाने का एक तरीका, ट्रिक एक सवाल अनेक, एक ही ट्रिक में कई क्वेश्चन होने चाहिए। अब हम आपको एक ही ट्रिक उठाएंगे, कई वर्ग बताएंगे। सब लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सबसे अलग रहेगा ये। जरा हट के नहीं पढ़ेंगे तो कंपटीशन में नहीं आप बढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान देना आप लोग, जिस संख्या में केवल एक एक हो, सभी लड़के लड़कियां ध्यान देना। जैसे एक एक बोले तो जैसे 11 का स्क्वायर हो गया, और यहां पे लिखा गया है 111 का स्क्वायर, 1111 का स्क्वायर। ओके, एक 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 कितने बार यहां है 5 बार। समझ में आ रहा कि नहीं। इसका स्क्वायर है, थोड़ा हम लोग इसका स्क्वायर करके देख लें। स्क्वायर बोले तो 11 का स्क्वायर 11 गुणे 11 2 बार लिखा जाएगा नहीं। समझ में आ रहा है ना सबको, 2 बार लिखा जाएगा। थोड़ा 11 का गुणा 11 में करेंगे तो इसका 121 आंसर आएगा। कितना आएगा 121। और जितने स्टूडेंट आप वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अपने से नोट बना लेना। ओके, देखिए सबसे पहले रूल में जितना बताऊंगा खाली रूल सुनते रहिए, आप लोग उसी तरीके से आप बना लीजिएगा। सर्वप्रथम एक कितनी बार है, इसमें कितनी बार है, इसमें कितनी बार है, इसमें कितनी बार है। जितनी बार एक है उतनी बार गिनती लिख दो। है कितनी बार एक है 2 बार, 2 बार गिनती लगो। गिनती माने 1 2 3 लिखो। है क्या बार है 2 बार है ना, इसमें एक और 2 बार गिनती लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आएगा ना। अब आप क्या करें, इकाई का अंक छोड़ दीजिए। कितना है 2, दहाई वाला अंक कितना है, तो दहाई वाला अंक इसके पीछे लिख दीजिए। ये हो गया आंसर 121। अगर ना समझ में आया होगा तो नेक्स्ट वाला समझ लीजिए। देखिए है कितनी बार है, 3 बार गिनती लिखिए। 1 2 3, इकाई अंक छोड़ दीजिए। दहाई वाला अंक कितना है, इसके पीछे लिखिए। फिर सैकड़ा वाला अंक कितना है, फिर इसके पीछे लिख दीजिए। ये आंसर आया, थबार आ जाती है। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, बेस्ट ट्रिक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, है कितनी बार एक है। आप लोग अपने घर पे नियम बना लीजिएगा। सबसे पहले जितनी बार एक हो उतनी बार गिनती लिखेंगे। फिर इकाई का अंक छोड़कर दहाई सैकड़ा और हजार वाली अंक उसके पीछे लिख दिया जाएगा। है 4 बार है तो 1 2 3 4।
इकाई का अंक कितना इसमें है जी? 4 है ना, 4 को छोड़ दीजिए, दाएं वाला अंक कितना है? 3, फिर कितना है? 2, फिर कितना है? 1। ये क्या हो गया आपका? मोबाइल में गुणा करके देखेंगे एकदम परफेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप लोग, ये कितने बार है? 1 2 3 4 5, किसको छोड़ देंगे? 5 को छोड़ दीजिए, कितना बचा? 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इसको पलट देंगे धीरे से। ये क्या हो गया आपका? है ना आंसर? लेकिन आपको बता दे सारे यूट्यूबर ये बताएंगे, जितने यूट्यूबर वाले होंगे पूरे भारत की बात कर रहा हूं, सब लोग ट्रिक बताएंगे, लेकिन एक ट्रिक मैं बता रहा हूं जो सबसे एक्स्ट्रा ट्रिक है। थोड़ा एडवांस में रहो, ठीक है? गांव तरीका झगड़ा में मत एडवांस रहो। आप लोग इस मैथ में एडवांस रहो, जो कंपटीशन में भी एडवांस रहेंगे, मेरिट में एडवांस रहेंगे, और रैंक भी आपका एडवांस रहेंगे, नौकरी भी पहले पा जाएंगे। ठीक है, इसके लिए बता रहा हूं, ध्यान से देखना। सब लोग बताओ, यहां तक तो सबको अच्छे समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत? सपोज दैट जैसे 22 हो गया, 22 का स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, जैसे 222 हो गया, इसका स्क्वायर क्या होगा? समझ में आ रहा सर जी? और 2222 हो गया, इसका स्क्वायर क्या होगा? अब 22 22 22 6 2, 22,222। सेम ट्रिक ही रहेगा, समान अंक, चाहे 3 3 हो, चाहे 4 4 हो, चाहे 2 2 हो, चाहे 5 5 5, चाहे 6 6 6। ट्रिक एक, सवाल अनेक। जो ट्रिक इस पे लगाएगा वही ट्रिक हमने किस पे लगा दे रहा हूं। है कितने बार 2 है? लिख दो, 2 बार है ना, 1 लिखो गिनती, फिर क्या लिखोगे? 2, इकाई छोड़ के 1 कहां लिख देंगे? पीछे। अब आप लोग क्या कहेंगे? सर जो आंसर 11 का है तो वही आंसर कितना का है? 22 का। आंसर नहीं मान जाएगा, इसी में गुणा कर दो। एक किसका स्क्वायर निकाला जाए? केवल 2 2 का ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना होगा इसमें। 4 1 कम 4, ऐसे विपरीत क्या होता है? उल्टा गुणा। 4 गुणा 1 में 4 1 कम 4, 4 गुणा 2 में 4 दूना 8, 4 1 कम 4। ये क्या हो गया आपका आंसर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, है कितने बार है? 2 है, 3 बार है। 3 बार गिनती लिखो, 1 2 3, 3 को छोड़कर 2 और कितना लिखेंगे? 1। गुणे क्या का स्क्वायर निकाला जा रहा है? 2 का, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 कर दो गुणा। 4 गुणा 1 में 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 4 3 12 के 2 हासिल 1 का, और 4 दूनी 8 हासिल 1 9, 4 1 कम 4। ये आपका क्या हो गया आंसर? समझा रहा है? 4 कहां से लिख रहे हैं? यहां से लिख रहे हैं, जिससे 2 का केवल स्क्वायर निकालना होगा तो 2 का स्क्वायर से गुणा करेंगे। अगर 3 3 का निकालना होगा तो कितने गुणा करेंगे? 3 का करेंगे। अगर 4 4 का निकालना होगा तो 4 का स्क्वायर गुणा करेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो बताओ अब आप लोग है कितने बार है? 4 बार है। 4 बार गिनती लिखो, 1 2 3 4, 4 को छोड़ेंगे 3 2 और 1, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का स्क्वायर निकालेंगे, 2 दूनी 4, मल्टीप्लाई करो, 4 1 कम 4, हासिल लगा कुछ नहीं, 4 दूना 8, फिर 4 3 12 के 2 हासिल लगा 1 का, 4 चौक को 16 हासिल लगा जो 17 हो जाए, हासिल लगा 1 का। सही है ना? जो हासिल 1 था, 1 ऐड करेंगे 17 होगा ना, तो हासिल लगा 1 का। फिर 4 3 12 और हासिल 1 13 का 3 हासिल लगा 1 का, 4 दूनी 8 1 9 और 4 1 कम 4। ये क्या हो गया आपका आंसर? समझा कि नहीं? सेम ऐसे कर दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 छोड़ेंगे 4 3 2 1, ये होगा ना। अब आप गुणा कितने से करेंगे? 4 से, यही ना है। 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 4 3 12 2 हासिल लगा 1 का, 4 चौक को 16 1 17 के साथ हासिल लगा 1 का, 4 5 20 1 21 के 1 अब हासिल लगा 2 का, 4 चौक को 16 2 18 के 8 अब हासिल लगा 1 का, 4 3 12 12 1 13 के 3 हासिल लगा 1 का, 4 दूनी 8 1 9 4 1 कम 4। ये क्या हो गया आपका? जितना भी आंसर 2 का स्क्वायर आएगा, पहले 49 लास्ट में 84, पहले 49 लास्ट में 84, पहले 49 लास्ट में 84। आया कि नहीं सब में आंसर? ये सब रहेगा। बताओ समझ आया कि नहीं? किसी कोई प्रॉब्लम है? जैसे अगर कोई बोल दे थोड़ा आप 33 का स्क्वायर निकालें, 33 का स्क्वायर निकालेंगे 33 गुणे 33 हो जाएगा। ठीक है, 33 का स्क्वायर 10 89 होता है। कितना होता है? 10 89। हम लोग 100 तक याद किए हैं, तो आप लोग भी 100 तक मत याद करो, 50 तक याद कर लो, पीछे पीछे लगे रहो, लेकिन लगे रहो मुन्ने भाई। देखो अब 33 का गुणा 33 में करो ऐसे, तो इंटू करेंगे, 3 3 का 9 का 9, फिर 3 3 का 9, कोई दिक्कत?
फिर 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 9 उतर जाएगा, 9 में 9 जोड़ेंगे 18 के 8 हासिल लगन 1 का, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा 10, आया कि नहीं 10 89, 1089 किसका स्क्वायर है 33 का। लेकिन ट्रिक से अगर इसको इसी ट्रिक से लगाएंगे सेम, देखो सभी लोग देखो जानते हैं, अगर सेम लगाएंगे इसको 33 का स्क्वायर से, तो आप बताओ 33 लिखा गया है, 3 कितनी बार है 2 बार गिनती लिखिए, 1 और 2, 2 को छोड़िए 1 पीछे लिख दीजिए, गुणे कितने के स्क्वायर लिखेंगे 3 का है, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, कितना लिखेंगे 9 है, 9 1 का 9, 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1 का, 9 1 का 9 हासिल लगा 1 10, आया कि नहीं आंसर। कोई प्रॉब्लम किसी को, सभी स्टूडेंट इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, जिस संख्या का अंतिम अंक 5 हो। पॉइंट नंबर 2 देखिए, पॉइंट नंबर 2 है। अब अगले हेडिंग रहेगा, जिस संख्या का अंतिम अंक 5 हो तो उसका वर्ग है। ठीक, देखिए जैसे अभी आप लोग लिखिएगा ना, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, अन्य कोई भी संख्या का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, 115 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर, 135 का स्क्वायर, 145 का स्क्वायर, 155 का स्क्वायर, अदर किसी भी संख्या का स्क्वायर, इधर अदर किसी भी संख्या का स्क्वायर। देखिए अब आप लोग पहले ध्यान सुनिएगा, सभी स्टूडेंट, बहुत कठिन नहीं है, मैथ जितना इजी पूरे भारत में कोई सब्जेक्ट नहीं है, बस मैथ लगाने वाले स्टूडेंट गणितबाज होने चाहिए तरीके से। देखिए भाई विशाल, इधर देखो, ये नोट्स आप लोग अब बढ़िया बना के रख लीजिएगा, और जिसको फिर दोबारा पढ़ना होगा यूट्यूब पे फिर रिवीजन करके देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये आपका 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, उससे ऊपर जाएंगे किसका हो जाएगा 115, 125, 135, 145, 155। लेकिन उसका स्क्वायर, जिस संख्या का अंतिम अंक कितना होना चाहिए, अंतिम अंक बोले तो अंतिम अंक कितना है 5, 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 सबका अंतिम अंक 5 है कि नहीं, देख रहे कि नहीं आप लोग। चलिए ठीक है, देख रहे हैं तो नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए। जिसे 15 का स्क्वायर करिए आप लोग, 15 का स्क्वायर बोले, अभी मैंने बताया कि आप लोग 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। 15 का स्क्वायर ऐसे करेंगे, 15 गुणे 15 ना जी, देखो 5 गुणा 5 में 5वां 25, 25 का 5 हासिल लगा 2 का, फिर 5 एक कम 5 और 5 2 7, बस कम खत्म। 1 गुणा 5 में 1 5 5, फिर 1 1 कम 1, 5 उतार लीजिए, 7 5 12 का 2 हासिल लगन 1 का, 1 में 1 जोड़े कितना लगा 2, कितना हो गया इसका आंसर 225। किसका स्क्वायर 225 हुआ 15 का। अगर आप किसी का, जैसे इसमें अब आपको 25 का स्क्वायर कर दिया जाए, थोड़ा देखिए 25 का स्क्वायर आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 25 का 5 हासिल लगा 2 का, 5 दूनी 10 में 2 जोड़ेंगे 12, समझा कि नहीं। फिर 2 5 10 का 0 हासिल लगा 1 का, 2 दूनी 4 में जोड़ेंगे कितना जाएगा 5 है, 5 है 2 5 कितना हो गया 625। ठीक है, लेकिन इसका बेस्ट ऑफ ट्रिक बता रहा हूं, जिससे बिना गुणा किए सीधा आंसर, और इस सब का स्क्वायर याद रहेगा ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सेम इसी सब का स्क्वायर देता है, तो आपको समझ में आ जाएगा ये इसका स्क्वायर है। जैसे सभी लोग देखो, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखना, इसको कैसे लिखेंगे सब लोग, मैं केवल बता रहा हूं, जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आप लोग
रूल बना के अपने नोट में उतार लीजिए जैसे जैसे मैं बोलूंगा। देखिए सर्वप्रथम पहले इकाई का स्क्वायर निकालेंगे। किसका निकालेंगे? इकाई का स्क्वायर। किसका स्क्वायर निकालेंगे? इकाई का स्क्वायर बोले तो किसका? 5 का। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 25। नहीं समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? 5 25 पूरा लिख दो। समझ में आया कि नहीं? फिर उसके बाद इकाई का वर्ग निकालिए, फिर दहाई का वर्ग निकालो। कितना हो जाएगा? दहाई का वर्ग बोले तो 1 का स्क्वायर भी कितना होगा बताओ? अभी मैंने बताया 1 का वर्ग कितना होगा? 1 होगा। बिल्कुल सही हो। फिर 1 में यही वाली संख्या 1 जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? 1 1 2। नहीं समझा? तो 2 इसके आगे लिख दीजिए। कितना हो गया आंसर? 225। फिर इसका देखो, अभी 2 4 बताएंगे आ जाएगा। पहले 5 का स्क्वायर निकालो। 5 25। नहीं समझ में आया? इकाई का वर्ग निकाल दिया आप लोग। फिर आप किसका स्क्वायर निकालेंगे? कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर बताओ? अभी मैंने बताया 4। इसी 4 में फिर 1 जोड़ दो, 2 जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 6। कितना हो गया? 625। आंसर हो गया। फिर इधर देखो, अब इसका देखो। पहले किसका स्क्वायर निकालेंगे? 5 का। 5 25। फिर किसका स्क्वायर निकालेंगे? 3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 9। 9 में यही 3 जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 9 3 12। 9 1 10 11 और 12। 12 लिख दीजिए आगे। क्या हो गया आपका आंसर? सब लोग बताइए, लगा सकते हैं। 5 25। 4 का स्क्वायर निकालो। 4 चौक को 16 में ही 4 जोड़िए। 16 4 20 आगे लिख दीजिए। क्या हो जाएगा आपका आंसर? इसका आंसर बताइए आप लोग। 5 25। फिर 5 का स्क्वायर निकालो। 5 25। 25 में 5 जोड़े कितना जाएगा? 30। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? समझ में आ रहा कि नहीं जी? नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब आप लोग कर लो कि नहीं? इसका कितना हो जाएगा? 5 25। 6 के 36। 36 में 6 जोड़ दीजिए। 36 6 42। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? सब लोग बताओ, किसी कोई दिक्कत इसको आगे कि नहीं? अब आप लोग देखो इधर, इसमें देखो इकाई अंक 5, इकाई अंक 5, इकाई अंक 5, सब में इकाई अंक कितना है? 5। इसको लगाने का तरीका वही रहेगा, सेम वही बताऊंगा। अगर 3 अंक में दे दे क्या करेंगे? इसमें दहाई अंक पूरा दोनों मानेंगे। दहाई अंक क्या मानेंगे? दोनों के एक साथ मानेंगे। जबकि देखो, जैसे इकाई अंक कितना है आपका? है 5। दहाई अंक कितना इसमें है? 2। लेकिन 2 दहाई नहीं मानेंगे, दोनों अंक को एक साथ दहाई अंक मानेंगे। समझ आया कि नहीं? इसमें दहाई अंक कितना मानेंगे? 13। इसमें दहाई अंक कितना मानेंगे? 14। इसमें दहाई अंक कितना मानेंगे? बिल्कुल सही है। सेम जैसे इसमें किया गया वैसे इसमें कर दो। पहले किसका स्क्वायर निकालेंगे? 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। अब दहाई का स्क्वायर, दहाई बोले किसका स्क्वायर? 11। 11 का स्क्वायर 121 आया था कि नहीं? अभी हम लोग लगाए थे कि नहीं? अरे भाई 11 का स्क्वायर अभी हम लोग नहीं लगाए थे भाई। 2 बार गिनती लिख के लिख दो। कितना आ गया? 121। अब बताओ 11 का स्क्वायर 121 हो गया। फिर 121 में कितना जोड़ेंगे? 11। 11 से जोड़ डालो। 1 1 2 2 1 3 1 उतार जाए। कितना हो गया? 132 के आगे लिख दो। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? 13,225। समझ में आ रहा कि नहीं आप लोगों को? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 5 का स्क्वायर लिखो। 5 25। फिर 12 का स्क्वायर लिख दो। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। अब 144 में 12 क्या कर दो? जोड़ दो इसे। 4 2 6 4 1 5 1 उतार लीजिए। कितना हो जाएगा? 156। ये क्या हो जाएगा आपके लिए आंसर? इसका देख लो। 5 का स्क्वायर 5 25। 13 की स्क्वायर निकालो। 13 13 में 169। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। 169 में 13 ऐड कर दीजिए सर। कितना हो जाएगा? 9 3 12 2 हासिल 1 का 6 1 7 हासिल 1 8 182। कितना हो गया? 182। आंसर हो गया। इसका बताओ 5 25। 14 का स्क्वायर होता है 196। कितना होता है? 196 में कितना जोड़ देंगे? 14। 6 4 10 के 0 हासिल 1 का 9 1 10 हासिल 11 के 1 हासिल 1 का 1 1 2। कितना हो गया? 210। 21,025 किसका आंसर हो गया? इसका बताओ 5 25। 15 का स्क्वायर कितना है? कितना है? 225। 15 का स्क्वायर 225 में कितना जोड़ेंगे? 15 ऐड कर दो। 5 5 10 के 0 हासिल 1 का 2 1 3 हासिल 1 4
हाई 240 हो गया। ये क्या हो गया इसका आंसर? बताओ, सबको समझ में आया कि नहीं? अब इस पॉइंट को आप लोग उतार लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे जिस संख्या में केवल 9 होगा। पॉइंट नंबर 3 हम करेक्शन कर दे रहे इसी में। जिस संख्या का अंतिम अंक कितना हो? 1 हो तो उसका वर्ग। पहले ध्यान से देखिएगा सभी लोग, आसान है, टेंशन नहीं। इधर देखिएगा आप लोग, जैसे 21 हो गया, इसका अंतिम अंक कितना आपका है? 1 है, कोई दिक्कत? 31 हो गया, इसका अंतिम अंक कितना है? 1 है। 41 हो गया, इसका अंक कितना अंतिम अंक है? 1 है। 41 के बाद 51 हो गया, 51 के बाद 61 हो गया, बाकी इतना बता दे 61 62 हो जाती है, ठीक है। 71 का भी लगा लोगे आप लोग, 81 का भी लगा लोगे और 91 का भी लगा लोगे। समझ आया कि नहीं? लेकिन इसके नीचे ऐसे भी आ सकता है सर, जैसे 131 हो गया, 121 हो गया, ठीक है, 141 हो गया, ठीक है, 151 भी कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? 3 अंक वाला भी बता दे रहा हूं साथ में। 3 अंक तक तो नहीं ज्यादा जरूरत है, 2 अंक तक जो ही होना चाहिए, लेकिन 3 अंक तक कहीं स्क्वायर पूछेगा नहीं। कभी कभी यूपी लेखपाल में पूछ लेता है, किसी भी कंपटीशन में छोटा सा स्क्वायर पूछता है ना, बच्चे लोग बुरा करने लगते हैं, 1 मिनट 2 मिनट लग जाता है। 1 मिनट नहीं लगेगा, क्या लगेगा? सेकंड। देखिए सभी लोग ध्यान से, जिस संख्या का अंतिम अंक कितना हो? 1 हो। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, सब लोग ध्यान से देखना। ट्रिक यही लिख दे रहा हूं मैं, छोटा सा ट्रिक मैं बनाया हूं, इसको ये मैं बनाया हूं सर जी, ठीक है, इसको मैं बनाया हूं। इसका नाम एस के ट्रिक नाम रखते हैं, ठीक है। कौन सा ट्रिक है? एस के ट्रिक। एस के ट्रिक में है ई दादा। क्या ट्रिक है? थोड़ा अलग ट्रिक है ना, इसका नाम क्या है? ई दादा। सीधा पढ़ोगा तो ददई आ जाए, क्या जाएगा इसका? सीधा पढ़ोगे तो भोजपुरी भाषा ददई, और उल्टा पढ़ोगे तो ई दादा। इसका मतलब है इकाई है, इसका मतलब क्या है? इकाई है। क्या है? ए भी दहाई है, ए भी क्या है? दाई। अरे इकाई दाई सैकड़ा पहले ऐसे लिखा था ना, इकाई दाई 1/10, इंग्लिश में 1/10 100 होता है ना, वैसे हिंदी में इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। तो इकाई माने हो गए, इकाई माने 1, दाई माने 10 गुना, दाई माने 10 गुना होता है। इकाई का देखो गुणा करेंगे, ठीक, दहाई को जोड़ेंगे, फिर दाई को क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। इसका मतलब ध्यान से देख लेना आप लोग, इसको समझा दे रहा हूं। इसका बहुत आसान तरीका से 21 गुणे 21 कर देना, कोई दिक्कत किसी को? सब लोग बताओ, इसका इकाई अंक क्या है? 1। इसका इकाई अंक कितना है? 1। तो पहले इकाई अंक क्या करेंगे? लिखा है कि नहीं यहां? अरे इकाई लिखा है, दहाई फिर दाई लिखा है, पहले इकाई अंक क्या कर देंगे? गुणा। मतलब 1 का गुणा 1 में 1 1 कम 1, यहां लिख दो, ऐसे दाहिने तरफ लिखते चले जाना। फिर ये क्या लिखा है? दहाई। इसका दहाई कितना है? इसका भी दहाई कितना है? 2। तो दहाई दहाई क्या करेंगे आपस में? यानी 2 में 2 जोड़ेंगे कितना जाएगा? 4। फिर दहाई दहाई क्या कर देंगे? गुणा। यानी 2 गुणा 2 में 2 दूनी 4। ये क्या हो गया आपका? नेक्स्ट पॉइंट देखा, 31 गुणे 31। इकाई क्या इसमें है? 1। इकाई क्या इसमें है? 1। पहले इकाई क्या करेंगे आपस में? दोनों इकाई गुणा, 1 1 कम 1। फिर दोनों दहाई क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इसका दहाई 3, इसका दहाई 3, 3 3 6। फिर दोनों दहाई क्या कर देंगे? गुणा, यानी 3 3 9। आंसर समझ में आ रहा कि नहीं? ध्यान देखना। वैसे 41 गुणे 41 कर दीजिए, क्या करेंगे इसमें? देखो इधर, पहले 1 1 कम 1, इकाई का गुणा, फिर दाई दाई जोड़ दा, 4 4 8, फिर 4 4 को 16, क्या हो जाएगा? नहीं समझ में? फिर ध्यान से देखो, 51 इंटू 51 का 1 का गुणा 1 में करो, कितना हो जाएगा? 1 1 कम 1 हो जाएगा। फिर दाई दाई जोड़ दो, 5 5 10, 10 का 0 हासिल लगा 1 का। फिर दाई दाई क्या कर देंगे? गुणा, यानी 5 गुणा किससे करेंगे? 5 में 5 25 में 1 जोड़ेंगे, कितना जाएगा? 26। आंसर समझ में आ रहा कि नहीं जी? इसको देख लो आप लोग, 61 का स्क्वायर कर दो इसे, 61 गुणे 61, इकाई गुणा इकाई में 1 1 कम 1। जब 6 6 क्या करेंगे आप? जोड़ देंगे दहाई वाला, 6 6 12 2 हासिल लगा 1 का। फिर देखो 6 6 के 36, दाई दाई गुणा 36 से 37, ये क्या हो जाएगा आपका?
आंसर। नहीं समझ में आया? 3 अंक वाले देख लो, हो सकता है 3 अंक में पूछ ले कभी। अब 3 अंक में क्या करेंगे? 131 गुणे 131। सभी लोग देखो, जैसे अभी मैंने बताया, जिस संख्या का अंतिम अंक कितना हो, 5 हो, इकाई वाला 5 ही मानेंगे, दहाई वाला दोनों अंक को मानते थे ना। सेम देखो, सेम वही कंडीशन इसमें रहेगा। एक के बाद बताऊंगा। हाई 1 है, इकाई अंक कितना है? 1 है। इसका दहाई कितना मानेंगे? 2। दहाई मतलब 13 मानेंगे दोनों। इसमें भी दहाई 13 और इसमें भी दहाई कितना मानेंगे? 13। जबकि दहाई कितना होना चाहिए? 3, लेकिन इसमें मान लिया गया कितना? पूरा 13। पहले इकाई गुणा इकाई में एक कम कितना हो जाएगा? फिर दहाई दहाई क्या करेंगे? किसको किसको? 13 13 कितना हो जाएगी? 26। हासिल क्या का? 13 में 13 जोड़ेंगे तो 26 होगा। 26 का 6 हासिल लगा तो होगा। फिर किसका गुणा करेंगे? दहाई दहाई। 13 गुणा 13 में करेंगे, यानी 13 का स्क्वायर। 13 13 में 169 होता है। अरे 13 गुणा 13 में करेंगे कितना हो जाता है? 169। 169 में कितना हासिल जोड़ेंगे? 2 2 जोड़ दीजिए। 9 2 11 के 1 हासिल 1 का 6 1 7 171 कितना हो गया? ये आंसर। वैसे इधर देखो, 121 गुणे 121, इकाई ये है, दहाई 12 दहाई 12। पहले इकाई गुणा इकाई में 1 का 1। फिर क्या करेंगे? 12 का गुणा 12 में करेंगे। 12 12 में 144। अभी मैंने बताया था ना, 12 के स्क्वायर आप लोग घर पे गुणा करके लिख दीजिएगा। देख लो, 12 गुणा 12 में करेंगे, 2 2 4, हाई 2 1 कम 2, फिर 1 कम 1 2 2, 1 1 कम 1, 4 2 2 4 1 कम 1। आया कि नहीं? कितना आ गया इसका? कितना आ गया आपका? 144 में कितना जोड़ देंगे जी? फिर यही 12 जोड़ देंगे ना। सही है? अच्छा हो गया सॉरी ये हो गया ना। पहले 1 1 कम 1, फिर 12 12 24 के 4 हासिल लगा 2 का, फिर 12 गुणा 12 में 12 12 में 144 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 104 2 6 146। 146 ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? अब ये कर लो कि नहीं? अब आप लोग उतार लीजिए। पॉइंट चौथा, अब आप लोग इसमें लिखिएगा, जिस संख्या में केवल 9 9 हो, केवल 9 9 हो, तो उसका वर्ग ज्ञात करना। ठीक, देखिए, जैसे 99 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर, 9999 का स्क्वायर, 99999 का स्क्वायर, बाकी बस ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, लग जाएगा इसके बाद। हो गया सबका? समझ आ रहा कि नहीं सबको? कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पॉइंट नंबर 4 में लिखा गया, जिस संख्या में केवल क्या हो? 9 9 हो, उसका स्क्वायर। ठीक है जयचंद? देखिए इधर, अब आप लोग देखो ध्यान से, इसका स्क्वायर ज्ञात करना होगा। इसी की स्क्वायर थोड़ा कठिन रहता है, सब लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जोड़ते वक्त कोई हासिल भूल जाएगा, कोई ज्यादा जोड़ देगा, कोई कम, कोई उसके बराबर आ जाएगा। देखो, जैसे 99 का सभी लोग स्क्वायर करेंगे, 99 का स्क्वायर 99 इंटू 99, इसका आंसर आएगा 9801। इसका आंसर कितना आएगा? 9801। मल्टीप्लाई करके सभी लोग देख लो, सबको पहले सिद्ध करके दिखा दे रहा हूं। 9 का गुणा 9 में, इधर देखो सभी लोग, पहले 9 का गुणा 9 में करेंगे, 9 9 81, 81 के 1 हासिल लगल 8 का, 9 9 81 में 8 जोड़ेंगे 89, कोई दिक्कत? फिर 9 का गुणा 9 में, 9 9 81 के 1 हासिल लगा 8 का, फिर 9 9 81 और 8 कितना हो जाएगा? 89। ऐड करेंगे, 1 उतार लेंगे, 9 1 10 के 0 हासिल लगा 1 का, 9 8 17 1 18 के 8 हासिल लगा 1 का, 8 में जोड़ेंगे 9, आंसर कितना आया है? 9801। कोई दिक्कत इसी को? अगर आप सबको 999 करना होगा, ऐसे सबका करेंगे ना जी, ऐसे ही ऐसे करते जाएंगे। अगर आप मल्टीप्लाई करने में ले रहे हैं 2 मिनट, हम इसको 2 सेकंड में बताएंगे। अगर आप लोग 10 मिनट ले रहे हैं तो इसको 10 सेकंड बताऊंगा। सब मिला जुला के आप लोग लिखने की स्पीड ज्यादा रहेगी तो कम से कम 5 सेकंड में इसका आंसर लेके चले आएंगे। ठीक है? अगर कोई इतना बड़ा बुरा करने के लिए दे दिया जाए,
वो 991 उसकी 81 जिंदगी बीत जाएगी। तब तक कोई जानता रहेगा ट्रिक, आंसर लिख देगा। वो 991 3 बार करेगा ना, उसके पहले वो आंसर लिख देगा जो इसका ट्रिक जानता रहेगा। जैसे आप लोग जानते रहेंगे, जैसे देखिए इधर, अब आप लोग देखिए इसका एक ट्रिक बता दे रहा हूं, बहुत ही अच्छा ट्रिक है और ज्यादा कठिन नहीं समझना इसको। सभी लोग बताओ 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर अभी मैंने बताया 81। ओके, अब 81 को लेकर ही आंसर लगाएंगे, इसी से पूरा आंसर लग जाएगा इसमें का। सब लोग ध्यान से सुन लेना, आप लोग अपने घर पे नियम जाके नोट पे लिख दीजिएगा। जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं वो नोट जैसे जैसे बताऊंगा उस तरीके से आप लोग अपने नोट में उसका रूल उतार लीजिएगा, ठीक है। संख्या में कितनी बार 9 है? 2 बार। अगर 2 बार 9 रहेगा तो 1 का 9 लिखेंगे। कितना 9 लिखेंगे? 1 का 9 लिखेंगे, समझा कि नहीं? और अगर 3 बार 9 रहेगा तो उससे 1 कम, जैसे 2 बार है तो 1 ठे कम लिखेंगे। 1 ठे कम बोले तो कितना लिखेंगे? 1 का 9 लिखेंगे। है कितनी बार 9 है? कितनी बार 9 है? 3 बार। तो कितना 9 लिखेंगे? 1 कम लिख देंगे। 1 कम बोले तो क्या 9 लिखेंगे? 2 9। है कितनी बार है? कितनी बार 9 लिखेंगे? 3 बार। 1 कम लिख देंगे, मतलब जितना बार रहेगा उससे 1 कम। है कितने बार है? तो 1 कम कितने बार लिखेंगे? कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल आंसर देख लो, समझ में आया कि नहीं? ऐसे लिखो, कैसे 9 है? कितना 9 है? तो बिल्कुल समझ में आया कि नहीं? तो 1 9 लिख दिया गया। अब 1 9 के बाद ने हाई जो 8 लिखा गया है इसको लिख दीजिए 8। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया कि नहीं? कैसे 9 है? 1 9। इसमें कितना 9 लिखा गया है? अगर 1 9 लिख दिया गया तो एक 0 भी लिख दो। 0 के बाद इसमें बचा क्या है आपका? कोई 1 लिख दो, आंसर आ गया, ठीक है। फिर से देखो ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट है कई बार 9 है? कैसे 9 लिखेंगे? 2 9 लिख के तुरंत क्या लिख देंगे वाला? 8। तुरंत क्या लिख देंगे? 8। जितनी बार 9 है उतनी बार 0 लिख दो। कई बार 9 है? 2 बार 0 लिख दो। उसके बाद बचा क्या इसमें? 1 लिख दो, आंसर आ गया। बोला इधर देख लीजिएगा, मोबाइल में कर लीजिएगा, ठीक ना। इधर देखो, है कई बार 9 है? कई बार लिखेंगे 9? 1 2 3। फिर 3 के बाद क्या लिख देंगे? तुरंत 8। अब जैसे 9 है उतना क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। जितनी बार 9 है उतनी बार क्या लिख देंगे? 0। अब आप बताइए 0 के बाद क्या बचा है इसमें का? 1 लिख दीजिए, आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को? है कितनी बार है? कितने बार 9 लिखेंगे? 5 बार 9 है तो 1 का कम लिखेंगे ना, 4। 1 का कम 9 लिखेंगे ना, 1 2 3 4 9 लिख देंगे। 9 के बाद क्या लिख देंगे? 8। कितना 9 0 लिखेंगे? जितनी बार 9 रहेगा उतनी बार 0 लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद बचा क्या है? सबका मालिक 1 बच गया है। आंसर बताओ, कोई स्टूडेंट ऐसा जिसको समझ में ना आया हो? समझ में आया कि नहीं सबको? जिसको ना समझ में आएगा तो कमेंट कर सकता है, उससे भी आसान भाषा बता दूंगा, बहुत ही आसान भाषा में। अब आप लोग इसको उतार लीजिए। पॉइंट नंबर 1 और बचा है, तो उसको भी पढ़ा के इसको कंप्लीट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको बताऊंगा वर्गमूल निकाला कैसे जाता है। चाहे जितना कठिन वर्गमूल निकालना हो, चाहे वह भाग विधि से हो, चाहे वह गुणन खंड विधि से हो, आसान भाषाओं में और आसान किस्तों में बताऊंगा। ना कोई चार्ज लगेगा, ठीक है, केवल आपको समय देना पड़ेगा इसमें। पॉइंट नंबर 5 पे आपका लास्ट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 5 लिख दीजिएगा। किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालना। किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालना। इसमें हम आपको बताएंगे चाहे जो अंक हो, चाहे वो 45 का हो, चाहे वो 23 का हो, चाहे वो 32 का हो, चाहे 17 का हो, चाहे 19 का हो, चाहे 29 का हो, चाहे 53 का हो। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर कोई ऐसा ट्रिक बताएं जो सब पे फॉलो करे, लेकिन सब पे फॉलो करेगा केवल कितने अंकों तक? 2 अंकों तक। किसी भी 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना आसान भाषाओं में रहेगा, ठीक है।
बहुत कठिन नहीं है मैथ, समझो तो आसान है, बाकी समझो तो बहुत कठिन है। देखो जैसे अगर आपको निकालना है, सही है, मैथ ऐसा चीज होता है, कुछ लोग समझ लेते हैं बहुत कठिन है, जिंदगी में नहीं सर जी आएगा नहीं, लेकिन जो उसको समझने की कोशिश करता है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, देखो इधर, इसे सभी स्टूडेंट देखो ध्यान से, जैसे 23 का स्क्वायर निकालना हो आपको, कोई भी संख्या लिख दो, 23 का हो गया, किसका लिख दिया गया, 27 का स्क्वायर, और 15 का भी स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, 15 के स्क्वायर के बाद अगर आपको 42 का भी स्क्वायर लिख दिया जाए, अभी हम लोग कितने के स्क्वायर निकाले थे, 33 का कितना आया था, 10 से आया था ना। किसी भी दो अंकों का संख्या वर्ग निकालना होगा, सपोज दैट जैसे आपको 75 का निकालना हो, इसका एक ट्रिक बताया था मैंने, जिस संख्या का अंतिम अंक कितना हो, 5 हो, तो कैसे निकाल लेंगे, 5वां 25, फिर 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 सत्ते 49 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 56, कितना हो जाएगा, 49 और 7 56, सही है, 56 25 किसका स्क्वायर हो जाएगा आपका, 75 का। किसी भी दो अंकों का वर्ग निकालना होगा, बहुत आसान तरीका, कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन लॉजिकल पॉइंट है। जैसे देखो सभी लोग ध्यान से, पहले जितना भी स्क्वायर है सबका अंतिम अंक का स्क्वायर निकाल दो। सब लोग देखो, किसी भी दो अंकों वाली संख्या है, इसमें कितने अंक है, 2 अंक, 2 अंकों वाली क्या है संख्या का क्या निकालेंगे हम लोग, वर्ग बोले तो स्क्वायर। ठीक है, पहले आप इसका इकाई वाला स्क्वायर लिख दीजिए, इकाई स्क्वायर बोले तो किसका लिखेंगे, 3 का, 3 त्रिक का, किसी कोई दिक्कत, सबके लिए ट्रिक एक समान है, 3 त्रिक का 9, कोई भी अंक हो। अब उसके बाद क्या करिए लड़की, इधर देखो, 3 त्रिक का 9 हो गया है, 2 का पहाड़ा 3 में पढ़ दीजिए, गुणा करो, 2 तिहाई 6, 6 गुणा 2 में 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1। नहीं समझा, समझ आ रहा कि नहीं सबको। पहले आप एक काम करो, पहले इकाई का स्क्वायर निकाल दो, कितना हो गया, 3 त्रिक का 9, फिर सबको गुणा कर दो आपस में, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल है कितने का, 1, फिर बचा दहाई का स्क्वायर निकाल लो, कितने का, 2 का स्क्वायर निकालो, कितना हो जाएगा, 4, 4 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5, 5 इसका स्क्वायर है। अब इसको निकालो सेम इस तरीके से, पहले इकाई का स्क्वायर निकालो, अंतिम में दहाई निकाला जाएगा। पहले इकाई निकालो, 7 का स्क्वायर, 7 सत्ते 49, सभी लोग देखो 49 का हासिल लगा 4 का। अब सबको आपस में गुणा कर दो, 2 सत्ते 14 दूनी 28, और 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28, 28 में 4 जोड़ेंगे, 28 4 32, 32 का 2 हासिल लगा 3 का। फिर किसका स्क्वायर निकालेंगे अंतिम में, 2 का, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 729, किसका स्क्वायर, ये समझ में आया। फिर इसका निकालो, सिंपल बात है, देखो 5 का स्क्वायर 5वां 25, 25 का 5 हासिल लगा, इसका एक ट्रिक बताए थे ना हम, 1 का स्क्वायर एक में जोड़ेंगे तो हो जाएगा आंसर, लेकिन 5वां 25 का 5 हासिल लगा 2 का, सबका गुणा कर दो, 1 5 5, 5 दूनी 10 है ना, 1 5 5, 5 दूनी 10, 10 2 12 का 2 हासिल लगा 1 का। फिर 1 का, फिर किसका स्क्वायर निकालेंगे, 1 का, 1 का हासिल लगा 1 कराने दो, ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 225। नहीं समझ में आया सर जी सबको, सब स्टूडेंट देखो इधर, जिसको कंफ्यूज होगा फिर से देख लो, लास्ट पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। पहले 2 का स्क्वायर निकालो सब लोग, कितना हो जाएगा 4, फिर सबका गुणा कर दो, 4 तिहाई और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के 6 हासिल लगा, फिर अंतिम में 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 में जोड़ेंगे कितना जाएगा 17। सब स्टूडेंट थोड़ा 34 का निकालो, सभी लोग निकालो 34 का, सभी लोग 34 का निकालो, 4 चौक को 16 के 6 हासिल 1 का, 3 चौक को 12 2 24 1 25 का 5 हासिल लगा 2 का, 3 त्रिक का 9 2 11 से 56, कितना आया है, आया कि नहीं आंसर, सही सही, कठिन है आसान भाषा में। आप लोग ये लास्ट पॉइंट की बात उतार लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में कल आप लोगों के सामने फिर लेके आ रहा हूं, जिसमें बहुत ही तड़कता भड़कता ट्रिक रहेगा, क्वेश्चन देखेंगे आंसर मारेंगे, सब सफा दफा हो जाएंगे उसमें, ठीक है। और आपको जो पॉइंट कल बताया जाएगा उसमें वर्गमूल निकालने की सबसे लॉजिकल मेथड, टेक्निकल मेथड,
इसरो द्वारा पाया गया है मेथड, ठीक है, और DRDO द्वारा बनाया गया है। ऐसा ट्रिक है, आप लोग देखते ही आंसर बता देंगे। पहले गुणनखंड विधि बताऊंगा, फिर कौन सा, भाग विधि, वर्गमूल निकालने की विधि। आज के लिए इतना है। आप लोगों से आग्रह करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग अपडेट रहते रहिएगा।